शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है, मैं हिंदी अध्यापक हूं। मैं आज आप लोगों को धरती की आंखें पाठ है ना, इससे संबंधित असाइनमेंट आप लोगों को जो दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों। पहला प्रश्न है, इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, पाठ का नाम धरती की आंखें ऐसा क्यों रखा गया है? तो उसके कारण यह है बच्चों कि इस पाठ में कृत्रिम उपग्रह के बारे में दिया गया है। कृत्रिम उपग्रह मालूम है ना आप लोगों को, सैटेलाइट्स के बारे में मैं आप लोगों को पाठ में भी पढ़ा चुका था, उसके बारे में दिया गया है। वे सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। यानी धरती की चक्कर काटती वे आंखों के समान है। वे ऊपर से धरती पर सब कुछ देख सकते हैं। यानी ऊपर से वो धरती पर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं बच्चों। इसीलिए इस पाठ का नाम धरती की आंखें रखा गया है। तो समझ गए ना बच्चों क्यों इस पाठ का नाम धरती की आंखें रखा गया है? ठीक है ना। अभी हम दूसरे प्रश्न में आएंगे। दूसरा प्रश्न है, उपग्रह किन किन बातों की जानकारी देते हैं? उपग्रह माने ये जो सैटेलाइट्स जो है ना, किन किन बातों की जानकारी देते हैं? तो उत्तर उसका इस प्रकार है बच्चों। उपग्रह तूफान, युद्ध विस्फोट, मौसम, बाहरी आक्रमण आदि की सूचना के साथ साथ सौरमंडल की जानकारी आदि संदेशों को चित्रों के रूप में भेजते हैं। अर्थात यह है बच्चों कि उपग्रह जो तूफान है ना, समुद्र के अंतर्गत होने वाले जो तूफान है, और युद्ध विस्फोट, युद्ध के अंतर्गत होने वाले जो विस्फोट होते हैं उसके बारे में, और मौसम के बारे में, कब वर्षा होने वाली है, कब मौसम आने वाला है उसके बारे में, बाहरी आक्रमण यानी हमारे देश पर कोई शत्रु आक्रमण होने वाले हैं तो उसके बारे में, और सुनिए आदि सूचना के साथ साथ सौरमंडल की जानकारी भी देते हैं। सौरमंडल की जानकारी मतलब उपग्रहों की जो परिक्रमा जो है, वहाँ जो होने वाले छोटे छोटे विस्फोट जो है, हाँ, उसके बारे में भी हमें जानकारी जो है इन संदेशों को चित्रों के रूप में बदल कर वो भेजते हैं। मतलब जो संदेश हमें देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, चित्र निकालते हैं, फोटोस निकाल कर वो जो वीडियोस है, फोटोस है, वो हमें भेजते हैं बच्चों। ये है उपग्रहों से हमें होने वाले लाभ। अब आएंगे हम व्याकरण के अंतर्गत बच्चों, भाषा की बात में। पहला प्रश्न है, बुद्धिमान वाक्य में प्रयोग करना है। बुद्धिमान को हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, राजा बुद्धिमान लोगों का स्वागत करता था। राजा किसका स्वागत करता था? बुद्धिमान लोगों का स्वागत करता था। यह है वाक्य में प्रयोग। और दूसरा प्रश्न है, स्वप्न तद्भव रूप पहचान कर लिखना है। तो स्वप्न जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? सपना। स्वप्न, सपना। यह है आज के असाइनमेंट के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।